में P2P किया था जिसकी वजह से मेरा अकाउंट फ्रीज़ कर दिया गया है। 1 नवंबर को 1000 यूएसडीटी टेलीग्राम यूज़र को सेल किया 87 रुपीज़ पे और मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया 1 दिसंबर को। यानी आमतौर पे 1 महीने बाद जाकर अकाउंट फ्रीज़ किया गया है बिकॉज़ आपने यूएसडीटी P2P सेल किया। बदले में जो पैसा आपने रिसीव किया वो फ्रॉड का था, इलीगल था, जिसकी वजह से बैंक के द्वारा जब साइबर पुलिस कंप्लेन नोटिस भेजती है बैंक को तो बैंक आपके अकाउंट को फ्रीज़ कर देता है। रिकॉर्डिंग होता है कि भैया मैं तो टेलीग्राम पे, बाइनेंस पे या किसी भी प्लेटफॉर्म पे यूएसडीटी सेल एंड बाई कर रहा था, मैंने कुछ इलीगल किया नहीं। बट जो पैसे मेरे अकाउंट में आए, अब यहाँ पे जो केस है कि एक बंदा आउट ऑफ कंट्री है, इंडिया का ही रहने वाला है, बट नाउ ही इज़ अब्रॉड एंड उसने 7 लाख का यूएसडीटी मतलब सेल आउट, जो भी 7 लाख रुपए रिसीव हुए वो अब फ्रीज़ हो गए हैं, होल्ड हो गए हैं बैंक के द्वारा। एंड अब जिसकी वजह से कोई भी आदमी परेशान होगा, परेशान तो इस हद तक होगा कि पुलिस अरेस्ट कर रही है, लोगों से छानबीन कर रही है, व्हाट्सएप चैट, टेलीग्राम चैट निकाले जा रहे हैं कि आप यूएसडीटी में क्यों डील करते हैं, ये इलीगल है, आप फ्रॉड मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, आप क्रिमिनल्स के साथ आपका इन्वॉल्वमेंट है। बहुत से लोग यूएसडीटी सेल एंड बाई का बिजनेस कर रहे हैं, पुलिस उनके घर आ रही है, अरेस्ट कर रही है, बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहे हैं, पुलिस उनको रिमांड पे ले रही है कि आप बताएं कि आपने अभी तक कितने यूएसडीटी भेजे, यूएसडीटी आपने कहां से ख़रीदा, जो पैसे आपको मिले थे वो पैसे कहां से आए थे आपको। बिकॉज़ ये जो गैंग्स होते हैं वो जितने भी साइबर फ्रॉड्स ये लोग करते हैं, ठगी करते हैं, उन ठगी के पैसे से यूएसडीटी ये लोग बाई करते हैं। और इवन अगर वो पैसे आपको भी भेज रहे हैं तो ऑब्वियसली आपसे भी पूछताछ की जाएगी कि आप इनके ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करने में इनका सहयोग कर रहे हैं, एक तरीके से म्यूल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। बहुत से लोगों का अकाउंट इस्तेमाल किया जाता है, कई बार डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कई बार सीधा ये कहेंगे आप अपना अकाउंट दो, आपको करना हमारे लिए काम क्या है, बस यूएसडीटी बाई एंड सेल करना है, हम आपको पैसे भेजेंगे, आपको यूएसडीटी बाई करके हमें दे देना है, उसका इतना % कमीशन आपको मिलेगा। कई बार खुद आप P2P करते हैं टेलीग्राम पे, बाइनेंस पे, बट जिन लोगों से आप कर रहे हैं एक्चुअली मार्केट रेट यूएसडीटी का 85 है, कोई बंदा आपको 90 में, कोई 95 में, कोई 100 में लेगा, बट आपको समझना होगा कि ये मार्केट रेट से ज़्यादा ले रहा है और फिर उसे क्या फ़ायदा, बिकॉज़ तो डेफिनेटली ये एक तरीके से फ्रॉड के पैसे से यूएसडीटी बाई कर रहे हैं, तो महंगे दामों में करेंगे जिसके लालच में आप आएंगे और आपको फ्रॉड का पैसा दे जाएंगे। प्रॉब्लम आपको होगी, घर पे आपके आएंगे पुलिस वाले, नोटिस आपको दिया जाएगा, पूछताछ आपसे किया जाएगा, आपको फेस करना होगा। इसलिए बार बार कहा जाता है अगर आप यूएसडीटी में सेल आउट कर रहे हैं आपको ये बात समझना होगा कि आप एक इलीगल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बिकॉज यूएसडीटी के जब आप सेल करते हैं बदले में जो पैसा मिलता है वो फ्रॉड का पैसा होता है। एंड फ्रॉड के पैसे यानी चोरी का पैसा होता है, ठगी का पैसा होता है, एंड जिसकी वजह से अगर आप रेगुलर बेसिस पे करें तो और ज़्यादा प्रॉब्लम में आएंगे। ये माना जाएगा कि आप हमेशा एक तरीके से जो भी क्रिमिनल्स हैं उनके साथ मिले हुए हैं, उनके ब्लैक मनी को आप लेते हैं और फिर यूएसडीटी उनको बाई करके बेच देते हैं, तो प्रॉब्लम आएगी। टेलीग्राम पे तो बिल्कुल भी ये चीज़ ना करें, बिकॉज़ वहाँ पे ना यूज़र जो है वो प्लेटफॉर्म गलत है, वहाँ बायर सेलर किसी का कोई अता पता नहीं है। बाइनेंस एक सही प्लेटफॉर्म है, लेकिन बाइनेंस में भी जब आप P2P कर रहे हैं तो जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं वो क्रिमिनल्स हैं, वो अपने ब्लैक मनी को, फ्रॉड के पैसे को आपको देते हैं और आपसे यूएसडीटी लेकर वो मनी को वाइट मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत से हमारे पास लोग आ रहे हैं, सर मैंने केवल 5000 का ट्रांजैक्शन किया था और अब पुलिस मेरे घर पर आ रही है, मेरे फ़ोन को ले लिया है सीज और मुझसे इवन मेरे हर एक चैट्स के बारे में पूछे जा रहे हैं कि ये कौन है, आपका इनसे क्या संबंध है, क्या रिलेशनशिप है, आपने जो भी लोगों को यूएसडीटी बेचा है वो कौन है, आपको जो पैसे आए हैं ये किस तरह के पैसे आ रहे हैं। क्योंकि अगर आप रेगुलर बेसिस में कर रहे हो यानी आप हमेशा फ्रॉड के पैसे को वाइट कर रहे हो। आप यूएसडीटी आम तौर पे रेगुलर बेसिस पे ट्रेडिंग के लिए नहीं है, वो जो भी प्लेटफॉर्म है P2P आम तौर पे या टेलीग्राम वो एक सही प्लेटफॉर्म नहीं है। भी P2P किया है और यूएसडीटी सेल किया है जिसकी वजह से बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए हैं, पुलिस के नोटिसेस आए हैं, बैंक अकाउंट को कैसे अनफ्रीज़ कराए, पुलिस के नोटिस का क्या जवाब दें, अरेस्ट से कैसे बचें, एफआईआर से कैसे बचें, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। What are the preventive steps you have to take in case you are dealing with any unknown person and getting a money? You have to be very cautious, otherwise you will get into a legal trouble
and you have to face the court and the police station. Still, due to any reason not aware and you get into this trap or legal trouble, no need to worry. We are here to help and advise you. Just WhatsApp us whatever your matter and save your time, money, and get a complete peace of mind. Please like the video, share it, subscribe our channel, be with us for any sort of legal help from anywhere, anytime. We are here to help you, to guide you, so that you will get a complete peace of mind and you don't have to worry about any other legal issues. Just WhatsApp us and get the help.